भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वाकया बयान करने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी अजीम है कि अगर आप इसे समझ गए तो वल्लाह आपकी रातें बदल जाएंगी, आपकी सुबह बदल जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। आज की बात है बिस्तर पर लेटकर दरूद पाक पढ़ने की। जी हाँ, बिस्तर पर लेटकर दरूद इब्राहिमी पढ़ने की। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी फजीलत बताऊं, मुझे आपको एक बात समझानी होगी, एक बहुत ही अहम बात। क्या आपको पता है कि जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं उस वक्त क्या होता है? जब आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, जब नींद आपको अपनी बाहों में लेने लगती है, उस वक्त आपके चारों तरफ क्या हो रहा होता है? सुन लीजिए गौर से, बहुत गौर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपने बिस्तर पर लेटता है तो शैतान उसके पास आता है। हाँ भाइयों, शैतान, वो लानती, वो मरदूद, वो जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए रद्द कर दिया, वो आता है आपके पास जब आप सबसे कमजोर होते हैं, जब आप थके होते हैं, जब आप बेबस होते हैं। और वो क्या करता है? वो आपके दिल में वसवसे डालता है, वो आपको याद दिलाता है उन गुनाहों को जो आपने नहीं किए, वो आपको डराता है उन मुसीबतों से जो अभी आई नहीं, वो आपके दिल में परेशानी भर देता है, बेचैनी भर देता है, तकलीफ भर देता है। कितने लोग हैं जो रात को करवटें बदलते रहते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं? कितने लोग हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं? कितने लोग हैं जो रात भर बेचैन रहते हैं? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आका, अपने मौला, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं किया, हमने उन पर दरूद नहीं भेजा। अब सुनिए वो वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी थे, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। एक रात वो बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान। उनके दिल में इतनी बेचैनी थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। आधी रात गुजर गई लेकिन नींद नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते हैं, हो सकता है कोई नसीहत मिल जाए, कोई तसल्ली मिल जाए। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हुजूर नमाज पढ़ रहे थे। इतनी लंबी नमाज की सुबह होने को आ गई। जब हुजूर ने नमाज खत्म की तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी तकलीफ बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। वही दरूद जो तुम नमाज में पढ़ते हो, उसे इतनी बार पढ़ो कि तुम्हारी ज़बान थक जाए लेकिन दिल ना थके। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी क्या फजीलत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब कोई बंदा बिस्तर पर लेटकर मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। 70,000 ये फरिश्ते पूरी रात उसकी हिफाजत करते हैं। शैतान उसके पास नहीं आ सकता, कोई जिन्न उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई बुरा सपना उसे नहीं आ सकता। और सुनो, इससे भी बड़ी बात, जब वो बंदा सुबह उठता है तो उसके चेहरे पर नूर होता है, उसके दिल में सुकून होता है, उसके काम में बरकत होती है, उसके रिस्क में इजाफा होता है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह उसे अपनी खास रहमत में ले लेता है। भाइयों, सोचिए, सिर्फ दरूद पढ़ने से, सिर्फ अपने प्यारे नबी को याद करने से क्या क्या हासिल हो रहा है। लेकिन रुकिए, अभी तो मैंने आपको बात की शुरुआत ही बताई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वो वाकयात, वो हकीकतें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी रूह को हिला देंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उस रात अपने घर लौटे। उन्होंने बिस्तर पर लेटकर दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और फिर अचानक उन्हें एक नूर दिखाई दिया, एक ऐसा नूर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो नूर इतना तेज था कि उनकी आंखें चुंधिया गई, लेकिन साथ ही उनके दिल में इतना सुकून आ गया कि वो बयान नहीं कर सकते थे। और उस नूर में से एक आवाज आई, एक बहुत ही प्यारी आवाज। आवाज ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तुमने मेरे महबूब को याद किया तो मैंने तुम्हें याद किया, तुमने मेरे प्यारे पर दरूद भेजा तो मैंने तुम पर अपनी रहमत भेज दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक निशानी है, एक इनाम है। उस रात के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कभी भी बिस्तर पर लेटकर
दरूद पढ़ना नहीं छोड़ा, रोज हर रोज बिना नागा। और अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया कि आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। लेकिन भाइयों, ये तो सिर्फ एक सहाबी का वाकया था। अभी तो मुझे आपको और भी वाकयात सुनाने हैं, ऐसे वाकयात जो आपको हैरत में डाल देंगे, ऐसी हकीकतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सोने से पहले दरूद पढ़ते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो लोग नहीं पढ़ते उनके साथ क्या होता है। भाइयों, एक और वाकया सुनिए। ये वाकया है बगदाद शहर का, सैकड़ों साल पुराना वाकया। बगदाद में एक आलिम रहते थे, बहुत बड़े आलिम। नाम था उनका शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन उनके पास एक नौजवान आया, बहुत परेशान था, आंखों में डर था, चेहरे पर बेचैनी थी। उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं, इतने खौफनाक सपने कि मैं चीखता हुआ उठ जाता हूँ। मेरी बीवी डर जाती है, मेरे बच्चे रोने लगते हैं, मैं दिन भर थकात का रहता हूँ, मेरे काम में मन नहीं लगता, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा कि तुम बिस्तर पर लेटकर क्या पढ़ते हो? नौजवान ने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, 4 कुल पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये तकलीफ बाकी है। शेख साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने एक चीज छोड़ दी है, सबसे जरूरी चीज, और वो है दरूद शरीफ। उन्होंने समझाया कि जब तुम बिस्तर पर लेटो, सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ो, कम से कम 11 बार, और अगर ज्यादा पढ़ सको तो 21 बार, 41 बार या फिर 100 बार, जितना तुम्हारे दिल को सुकून मिले। नौजवान ने पूछा कि हुजूर, इससे क्या होगा? तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, सुनो बेटा, जब तुम बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ते हो तो तुम्हारे और शैतान के बीच एक दीवार बन जाती है, एक नूर की दीवार। शैतान उस दीवार को पार नहीं कर सकता, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और सुनो, इससे भी बड़ी बात, जब तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हो तो हुजूर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। हाँ भाइयों, सुन लीजिए गौर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल करता है, और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। सोचिए भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। वो नबी जिनकी एक दुआ से दुनिया बदल जाती है, वो नबी जिनकी एक नजर से तकदीर बदल जाती है, वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो फिर कौन सी मुसीबत है जो आप पर आ सकती है? कौन सा शैतान है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? कौन सा गम है जो आपको परेशान कर सकता है? वो नौजवान घर गया, उसने उस रात बिस्तर पर लेटकर 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा, पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से, पूरे यकीन से। और उस रात पहली बार कई महीनों में उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। उसकी नींद इतनी गहरी थी, इतनी मीठी थी कि सुबह जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी बीवी ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर है, आज तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है, आज तुम बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो। वो नौजवान रोने लगा, खुशी के आंसू, शुक्र के आंसू, अल्लाह की रहमत के आंसू। उस दिन के बाद उस नौजवान ने कभी भी बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ना नहीं छोड़ा, और अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इतनी बरकत दे दी कि वो एक कामयाब ताजर बन गया, उसका घर जन्नत बन गया, उसकी औलाद नेक बन गई। लेकिन भाइयों, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही अहम बात। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो थके होते हैं, हमें तो नींद आ रही होती है, हम कैसे दरूद पढ़े? तो सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इतने थके हुए हो कि तुम्हारी जुबान भी नहीं चल रही, तो सिर्फ दिल में पढ़ लो, सिर्फ दिल से याद कर लो, सिर्फ सोच लो। और अल्लाह ताला वो है जो दिलों को जानता है, वो तुम्हारी नियत को देखता है, वो तुम्हारी मोहब्बत को जानता है। एक और वाकया सुनिए। मिस्र में एक बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी, इतनी कमजोर कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उसके बेटे ने कहा कि अम्मी, आप तो नमाज भी नहीं पढ़ सकती, आप क्या करोगी? बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैं एक काम करती हूँ, रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तो मैं दिल में दरूद पढ़ती हूँ, बस यही एक काम है जो मैं कर सकती हूँ। कुछ महीने बाद वो बूढ़ी औरत फौत हो गई। उसके बेटे ने उसे दफन किया, और उस रात उसके बेटे ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी अम्मी जन्नत में है, और वो इतनी खुश है, इतनी खुशहाल है कि बयान नहीं किया जा सकता।
उसके बेटे ने पूछा कि अम्मी, आपको ये सब कैसे मिला? बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, बस उस दरूद की वजह से जो मैं रात को बिस्तर पर लेटकर पढ़ती थी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शफाअत की। भाइयों, क्या आप समझ रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा अमल नहीं है। ये वो अमल है जो आपकी दुनिया बना सकता है और आपकी आखिरत भी। लेकिन अभी तो मैंने आपको सिर्फ शुरुआत बताई है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग रात को सोते वक्त दरूद नहीं पढ़ते, उनके साथ क्या होता है और वो कौन से नुकसान हैं जो उन्हें उठाने पड़ते हैं, वो कौन सी मुसीबतें हैं जो उन पर आती हैं। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत को बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग रात को सोते वक्त दरूद नहीं पढ़ते, उनके साथ क्या होता है, सुन लीजिए गौर से, बहुत गौर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा बिस्तर पर लेटता है और वो मुझे याद नहीं करता, मुझ पर दरूद नहीं भेजता, तो शैतान को उस पर काबू मिल जाता है। शैतान उसके कान में फूंकता है, उसके दिल में वसवसे डालता है, उसे बुरे ख्यालात देता है, उसे गुनाहों की तरफ मायल करता है और सुबह जब वो उठता है तो उसका दिल बोझिल होता है, उसका दिमाग थका हुआ होता है, उसके काम में बरकत नहीं होती, उसके रिस्क में तंगी आती है। एक वाकया सुनिए। दमिश्क शहर में एक आदमी रहता था, बहुत अमीर आदमी, बड़ा कारोबार था उसका, लेकिन एक मुसीबत थी, वो हमेशा परेशान रहता था, हमेशा तनाव में रहता था, उसे नींद ठीक से नहीं आती थी। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। दोस्त ने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है, चेहरा पीला, आंखों में सुर्खी, हाथ कांप रहे हैं। दोस्त ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं हर काम करता हूँ, हर इलाज करता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दोस्त ने पूछा कि तुम रात को सोने से पहले क्या करते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं बस लेट जाता हूँ, कभी कभी मोबाइल देखता रहता हूँ, कभी कभी टीवी देखता हूँ, बस ऐसे ही सो जाता हूँ। दोस्त ने कहा कि भाई, तुम्हारी मुसीबत की जड़ यही है, तुम अल्लाह को याद नहीं करते, तुम रसूल को याद नहीं करते, तुम दरूद नहीं पढ़ते। उस आदमी ने कहा कि तो क्या सिर्फ दरूद पढ़ने से सब ठीक हो जाएगा? दोस्त ने कहा कि आजमा कर देख लो, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, रोज रात को सोने से पहले 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर देखो क्या होता है। वो आदमी हंसा, उसे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई नुकसान तो नहीं है, चलो कोशिश कर लेते हैं। पहली रात उसने दरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद, 10 बार, 20 बार, 30 बार। उसे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत लंबा है, लेकिन वो पढ़ता रहा। 50, 60, 70 और जब वो 100 तक पहुंचा तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, एक ऐसा सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उस रात उसकी नींद इतनी गहरी थी कि सुबह उसे अलार्म की आवाज भी नहीं सुनाई दी। जब वो उठा तो उसे लगा कि जैसे कई सालों बाद उसने ठीक से सोया है। दूसरी रात फिर वही 100 बार दरूद और फिर वही सुकून, वही राहत। तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात, हर रात वो दरूद पढ़ता रहा और एक हफ्ते बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी आंखों में नूर आ गया, उसका दिल हल्का हो गया, उसके काम में बरकत आ गई। उसने अपने दोस्त को फोन किया और रोते हुए कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, तुमने मुझे वो खजाना दे दिया जो मैं कभी नहीं पा सकता था। भाइयों, ये वाकया आज का है, ये कोई सैकड़ों साल पुराना वाकया नहीं है, ये आज के जमाने का वाकया है। आज भी कितने लोग हैं जो इसी तरह परेशान हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें सुकून नहीं मिलता, जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो दवाइयां खाते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि असल इलाज कहीं और है, असल दवा कहीं और है, और वो है दरूद शरीफ। लेकिन अब एक बात और सुनिए, बहुत अहम बात। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दरूद पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि दरूद कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात, दिल से पढ़ो, सिर्फ जुबान से नहीं। दिल में मोहब्बत हो, दिल में इश्क हो, दिल में यकीन हो। दूसरी बात, समझ कर पढ़ो, जानो कि तुम क्या कह रहे हो। तुम अल्लाह से कह रहे हो कि ए अल्लाह,
अपने महबूब पर रहमत नाजिल फरमा, अपने प्यारे नबी पर सलामती नाजिल फरमा। तीसरी बात, यकीन के साथ पढ़ो, यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है, यकीन रखो कि रसूल तुम्हारे दरूद का जवाब दे रहे हैं। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस कर देता है और मैं उसके दरूद का जवाब देता हूँ। सोचिए भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरूद का जवाब दे रहे हैं, आपको सलाम भेज रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि आपको सुकून न मिले? कैसे हो सकता है कि आपको चैन न मिले? एक और वाकया सुनिए, बहुत ही अजीब वाकया। मक्का मुकरमा में एक साहब थे, बड़े नेक आदमी। रोज रात को सोने से पहले 1000 बार दरूद पढ़ते थे। 1000 बार। लोग पूछते थे कि आप इतना दरूद क्यों पढ़ते हैं? तो वो कहते थे कि एक रात मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर ने मुझसे फरमाया कि तुम मुझ पर बहुत कम दरूद भेजते हो। मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो रोज 100 बार दरूद पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग हजारों बार दरूद पढ़ते हैं और तुम सिर्फ 100 बार। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि मैं कम से कम 1000 बार दरूद जरूर पढ़ूंगा। भाइयों, ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आप भी चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राजी हों? तो अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि दरूद पढ़ने का सही तरीका क्या है और कौन से वो वक्त है जब दरूद पढ़ने की सबसे ज्यादा फजीलत है। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि दरूद इब्राहिमी को बिस्तर पर लेटकर कब और कैसे पढ़ना चाहिए। ये वो बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दरूद पढ़ने का कोई एक वक्त नहीं है। आप किसी भी वक्त दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ खास वक्त है जब दरूद की फजीलत बढ़ जाती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद सोने से पहले का वक्त, ये वो वक्त है जब फरिश्ते आपके आमाल को अल्लाह के पास ले जाते हैं। और अगर आपकी आखिरी अदा दरूद शरीफ हो तो सोचिए कितनी बरकत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेज कर सोता है उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, भले ही वो समुंदर के झाग जितने क्यों न हो। सुन लीजिए फिर से, सब गुनाह माफ, समुंदर के झाग जितने भी हो। भाइयों, क्या आप जानते हैं कि समुंदर में कितना झाग होता है? लाखों, करोड़ों, अरबों बुलबुले। इतने गुनाह भी माफ हो सकते हैं सिर्फ दरूद पढ़कर सोने से। अब आता है सवाल कि कैसे पढ़े। एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए। उनका नाम था शेख इब्राहिम बिन अदहम। बहुत बड़े वली थे। लोग उनसे पूछते थे कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपके चेहरे पर हमेशा नूर क्यों रहता है? तो वो कहते थे कि मेरा एक उसूल है, मैं रात को बिस्तर पर लेटता हूँ, फिर सबसे पहले वजू करता हूँ। अगर वजू पहले से है तो ठीक, वरना नया वजू करता हूँ। फिर मैं दाहिनी करवट लेटता हूँ किबले की तरफ, ठीक वैसे ही जैसे कब्र में लेटेंगे। फिर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और दिल में ये सोचता हूँ कि मैं अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँ। फिर मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, हर लफ्ज को समझते हुए, हर लफ्ज को महसूस करते हुए। अल्लाहुम सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, व अला आली मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भी, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाई, व अला आली इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तू ही तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। वो कहते थे कि जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उन पर दरूद भेज रहा हूँ। और वो कहते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है, कभी कभी मुझे हुजूर की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी मुझे लगता है कि हुजूर मुझे सलाम भेज रहे हैं। भाइयों, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो मकाम है जो दरूद पढ़ने से मिलता है। अब एक और बात, बहुत जरूरी बात, कितनी बार पढ़े तो सुनिए, कम से कम 11 बार, ये न्यूनतम है। अगर आप बिल्कुल थके हुए हैं तो कम से कम 11 बार जरूर पढ़ें। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं तो 21 बार, 41 बार, 51 बार, 100 बार, या फिर जितना आपका दिल करे।
लेकिन याद रखिए, तादाद से ज्यादा अहम है कैफियत। मतलब ये कि आप कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितने यकीन से पढ़ रहे हैं, कितनी तवज्जो से पढ़ रहे हैं। एक हदीस में आया है कि अल्लाह को तादाद पसंद नहीं, कैफियत पसंद है। मतलब ये कि अगर आप 10 बार भी पूरे दिल से पढ़ो तो वो 100 बार बेदिली से पढ़ने से बेहतर है। अब एक वाकया सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वाकया है इराक के एक गांव का। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो पूरा दिन बस दरूद पढ़ता रहता था। खाते वक्त भी दरूद, पीते वक्त भी दरूद, चलते वक्त भी दरूद, बैठे वक्त भी दरूद। लोग उससे पूछते कि तुम इतना दरूद क्यों पढ़ते हो? तो वो कहता कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो तुम उसे हर वक्त याद करते हो। एक दिन वो बूढ़ा आदमी बीमार हो गया, बहुत बीमार। लोगों ने समझा कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी थी, उसकी आंखों में चमक थी, वो मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम इतने बीमार हो फिर भी मुस्कुरा कैसे रहे हो? तो वो बूढ़ा बोला, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं जल्द ही अपने महबूब से मिलने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने जा रहा हूँ। और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली, और आखिरी सांस में भी उसकी जुबान पर दरूद था। जब लोगों ने उसे दफन करना चाहा तो एक अजीब बात हुई, उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी। इतनी प्यारी खुशबू की पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उसी रात गांव के इमाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी जन्नत में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ है। हुजूर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जन्नत दिखा रहे हैं। इमाम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, इस बूढ़े को ये मकाम कैसे मिला? हुजूर ने फरमाया कि इसने मुझ पर इतना दरूद भेजा कि मैं इसे कैसे भूल सकता था। इसने रात को बिस्तर पर लेटकर इतना दरूद पढ़ा कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। तो मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, ये मेरा उम्मती है, इसे माफ फरमा दे। और अल्लाह ने माफ फरमा दिया। सुबह जब इमाम साहब ने ये ख्वाब लोगों को सुनाया तो सब रो पड़े, और उस दिन से उस गांव में हर शख्स ने रात को बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। भाइयों, ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि दरूद की ताकत क्या है, दरूद की कीमत क्या है। अब अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि दरूद पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे ये एक छोटा सा अमल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भाइयों और बहनों, अब आखिरी हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है और ये अमल आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। पहला फायदा, अल्लाह की रहमत। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजते हैं तो अल्लाह आप पर 10 बार रहमत नाजिल करता है। 10 बार। सोचिए, अगर आप 100 बार दरूद पढ़े तो कितनी रहमतें नाजिल होंगी? 1000। और अगर आप 1000 बार पढ़े तो 10,000 रहमतें। दूसरा फायदा, गुनाहों की माफी। जैसा मैंने पहले बताया, जो दरूद पढ़कर सोता है उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, भले ही वो समुंदर के झाग जितने क्यों न हो। तीसरा फायदा, फरिश्तों की हिफाजत। 70,000 फरिश्ते रात भर आपकी हिफाजत करते हैं। शैतान आपके पास नहीं आ सकता, कोई जिन आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, कोई बुरी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चौथा फायदा, अच्छी नींद, गहरी नींद, आरामदेह नींद, ऐसी नींद जिसके बाद आप तरोताजा उठें, जिसके बाद आपके चेहरे पर नूर हो, जिसके बाद आपके दिल में सुकून हो। पांचवा फायदा, बरकत वाला दिन। जब आप दरूद पढ़कर सोते हैं तो सुबह जो दिन शुरू होता है वो बरकत वाला होता है। आपके काम में बरकत होती है, आपके रिस्क में बरकत होती है, आपके वक्त में बरकत होती है। छठा फायदा, बीमारियों से शिफा। कितने लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने दरूद पढ़ना शुरू किया तो उनकी बीमारियां ठीक हो गई, उनका दर्द दूर हो गया, उनकी तकलीफ खत्म हो गई। सातवां फायदा, परेशानियों से निजात। जिन लोगों को टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो दरूद पढ़ना शुरू करें रोज रात को बिस्तर पर लेटकर, और देखें कैसे उनकी जिंदगी बदलती है। आठवां फायदा, अच्छे सपने, नेक ख्वाब। ऐसे सपने जो आपको खुशी देते हैं, ऐसे सपने जो आपको तसल्ली देते हैं, और कभी कभी तो ऐसे सपने जिनमें आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं। जी हाँ भाइयों, हुजूर की जियारत। ख्वाब में
कितने लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने रात को दरूद पढ़ना शुरू किया तो उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। एक वाकया सुनिए, आखिरी वाकया। पाकिस्तान में एक नौजवान था, उसे बहुत तकलीफ थी। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक बयान सुना, बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ने की फजीलत के बारे में। उसने सोचा कि क्यों न आजमा कर देखूं। उस रात से उसने शुरू किया, रोज रात को 100 बार दरूद इब्राहिमी। वो पढ़ता रहा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, चौथे हफ्ते उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत बाग में है और उस बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। वो नौजवान दौड़कर हुजूर के पास गया। वो रोने लगा। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी मदद करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मुझ पर दरूद भेजते हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कैसे नहीं करूंगा। और हुजूर ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, जल्द ही तुम्हारी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। वो नौजवान जब उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू, उम्मीद के आंसू, यकीन के आंसू। और वाकई 1 महीने के अंदर उसे नौकरी मिल गई, एक अच्छी नौकरी, और 6 महीने बाद उसकी शादी हो गई एक नेक लड़की से। आज वो बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है, और वो कहता है कि ये सब दरूद की बरकत है, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है। भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन खत्म करने से पहले आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। आज रात से जब आप बिस्तर पर लेटें तो दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े, कम से कम 11 बार, अगर ज्यादा पढ़ सके तो बेहतर। रोज पढ़े, बिना नागा, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, बस 11 बार, सिर्फ 11 बार। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे आपकी रातें सुकून की हो जाती है, कैसे आपकी सुबह बरकत की हो जाती है, कैसे आपके दिल में चैन आता है, कैसे आपकी परेशानियां दूर होती है। याद रखिए, ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये वो अमल है जिसकी वजह से सहाबा को जन्नत मिली, जिसकी वजह से औलिया को मकाम मिला, जिसकी वजह से नेक बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। तो आज से शुरू कर दीजिए। आज रात से बिस्तर पर लेटन, दाहिनी करवट, किबले की तरफ आंखें बंद करें और पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से, पूरे यकीन से दरूद पढ़े। अल्लाहुम सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। और देखिए कैसे अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देता है, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ करते हैं, कैसे फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह हम सबको दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और आखिर में एक बार फिर कहता हूँ, आज रात से शुरू कर दे, बस शुरू कर दे और फिर कभी न छोड़े। जिंदगी भर इस अमल को जारी रखें, क्योंकि ये वो अमल है जो आपकी दुनिया भी संवारेगा और आपकी आखिरत भी। ये वो अमल है जो आपको दोनों जहान में कामयाब बनाएगा। तो देर किस बात की, आज ही शुरू कर दीजिए, अभी इसी वक्त, और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।